रक्षाबंधन वाले दिन जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, सबसे पहले राखी किसे बांधेंगी? सबसे पहले आपको गणेश जी को राखी बांधनी है, उसके बाद कृष्ण जी को राखी बांधिए, फिर अपने कुल देवी देवता जी को बांधकर आप जिसे चाहें राखी बांध सकती हैं। इससे निश्चित है कि तरक्की अवश्य होगी। एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगाओ और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों? किस लिए? कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे, जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी, मेरी है। अब वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना, जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है रे राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का? पक्का? त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, मावा नकली है, दूध नकली है, और इनकी निगाह में वो चॉकलेट असली है। घर के पकवान नकली, घर का भोजन नकली, भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया, सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे, और इसको त्योहार कहते हो? त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे, और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले, लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले, रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले, रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी
थी, होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी, दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी, संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया, इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी दो चार कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं, अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को, हम सोच नहीं पा रहे कि हमारे सनातन धर्म पर कुठार प्रहार है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक, किसी ने बता दिया कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहां तो यह नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए।